नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके के टॉप 35 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इनको देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 30 जनवरी 1948 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं? साथियों, जो ओलंपिक का जो निशान है उसमें जो छल्लों की संख्या है वो है 5। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे चेतक घोड़ा किस शासक का था? ये दोस्तों घोड़ा था महाराणा प्रताप सिंह का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप लोग 35 क्वेश्चनों में से 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये दोस्तों ग्रह है शुक्र, ऑप्शन सी। इसी शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे तम्बाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये दोस्तों पदार्थ है निकोटीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अरे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरे पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? ये दोस्तों इकाई है नॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा मेघदूत के रचयिता इनमें से कौन है? ये साथियों हैं कालिदास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, करा सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य का रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? ये दोस्तों राज्य था सिक्किम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरे मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? साथियों आप लोग याद रखें, आपसे यहाँ पूछा है बनाने वाला, तो बनाने वाला हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरे नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ये दोस्तों था रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? ये दोस्तों कहते हैं शुष्क बर्फ को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है? ये बैंक है एसबीआई। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरे शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आप लोग हमें बताएं, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो साथियों जो शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों जो प्रथम ओलंपिक खेल था ये आयोजित किया गया था एथेंस में, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कब हुआ था तो आप लोग याद रखें ये हुआ था 1896 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ हुए थे? ये दोस्तों हुए थे भारत के नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
दोस्तों राज्यसभा से आप लोगों से क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो पूछेगा जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों याद रखें जो राज्यसभा है इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो होता है वो 6 वर्ष का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरे भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है। ये दोस्तों राज्य है कर्नाटक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अरे सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। ये दोस्तों संबंधित है क्रिकेट से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेजर ध्यानचंद हैं जिन्हें हम हॉकी का जादूगर कहते हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो आप लोग बताएंगे हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरे मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था। ये दोस्तों मिला था वर्ष 1979 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है। ये दोस्तों पक्षी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी। इसका जो अंडा होता है वो होता है लगभग 4 kg का, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये दोस्तों ग्रह है शनि, ऑप्शन सी। अगर आपसे प्रथम ग्रह पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये तो हो गया आपका दूसरा दूसरा और जो प्रथम है वो है आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 23 है, अरे कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो कैंसर होता है इसके जो अध्ययन को कहा जाता है वो कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कह सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये दोस्तों पाई जाती है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ये दोस्तों धातु है पारा, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी अधातु धातु जगह जगह पर अगर आपसे अधातु पूछी जाए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है तो वो अधातु हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। दोनों को याद रखें, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरे सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है था। ये दोस्तों था कृषि करना, ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में ये अवश्य लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरे टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो टिहरी बांध है ये स्थित है आपका भागीरथी की नदी के किनारे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। साथियों जो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है वेरी वेरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरे पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। सबसे पहले आप लोग इसकी डेट याद रखें, ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। ये किन के बीच हुआ था, वो हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजय हुआ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अरे पटना शहर किस नदी के तट पर बसा है। दोस्तों ये शहर बसा है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन बी। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वो है पटना, क्योंकि पटना जो है वो है बिहार की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था। ये दोस्तों शासक था अकबर, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 33 है, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये दोस्तों नेता थे शौकत अली व मोहम्मद अली। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। ये सातवां उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, आखिरी क्वेश्चन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये ग्रह है आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन डी। आप लोगों को हमने जीके के टॉप 35 वो क्वेश्चन करा दिए जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 35 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।